मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। अमर कथा श्री हरिमाया चरित में आपका पुनः स्वागत है। कथा कह रहा हूँ, आप लोग बहुत मनोयोग से सुन रहे हैं, इसके लिए बारंबार आपको प्रणाम। कथा चल रही है कि कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग ने अपना स्थान सर्वप्रथम राजा के मस्तक पर जो लगा है सोने का मुकुट, उसमें बनाया है। राजा परीक्षित को कलिकाल ने अपने वश में करना शुरू कर दिया है। यहाँ से कथा का प्रारंभ है। पूर्व में कथा आप लोग सुन चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और हमें ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो लोग ये कहते हैं कि कथा सुनने से हमें बड़ा लाभ हुआ, वास्तव में कथा लाभदायक ही है। जो कथा का श्रवण लगातार कर रहे हैं उनको लोगों को यह स्वयं में दिखेगा कि उनके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है। वास्तव में यह अमर कथा है। इसको सुनने मात्र से ही बहुत मन को संतोष प्राप्त होता है और कलिकाल के प्रभाव से हटते चले जाते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं, कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आइए आप लोगों के साथ कथा से जुड़ते हैं। जब ते कली प्रवेश जग माही, जब ते कली प्रवेश जग माही। पावैन पुनहि शांति सुछाही, दिवस तीनि एकांत बिताए। पुनि निज राज भवन चली आए, पुनि निज राज भवन चली आए। जब से कलयुग ने प्रवेश किया है संसार में, अब राजा के शीश पर ही वो सवार हुआ है, तो राजा को कोई शांत की छाया राजा को नहीं दिखाई पड़ती। वो शांत रहते हैं। उन्होंने 3 दिन अपने एकांत में बिताए और फिर वहाँ से फिर पुनः राजभवन वापस चले आए। निज मंत्रिन सब बात बताई, जेहि प्रकार कली की प्रगटाई। तेहि निवास सब थान बताए, तेहि निवास सब थान बताए। पर्ण स्वर्ण स्मृति मन लाए, पर्ण स्वर्ण स्मृति मन लाए। राजा ने अपने मंत्रियों से आकर सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार कलयुग ने प्रकट होकर और हमसे ये कहा, वार्ता क्या हुई। लेकिन वो अंतिम समय तक ये नहीं बता पाए कि कलयुग ने स्वयं में कैसे प्रवेश किया, वो किस प्रकार आया। राजा ये नहीं बता सके। रविदास जी कहते हैं, मीरा अस कली काल प्रभावा, जगत नृपति मन क्षोभ भरावा। रविदास जी कहते हैं कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि राजा परीक्षित के मन में क्षोभ भरा हुआ है, जो जगत के राजा हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे हैं
और सब करनी हरि माया केरी, जीव जगत बिच सुंदर फेरी। सब ये भगवान की माया ही है, लेकिन ये माया क्या करती है? ये जीव के हित में, सभी जीवों के हित में सुंदर फेरी क्या करती है भगवान की माया। किसी को ये न महसूस हो कि भगवान मेरे लिए गलत कर रहे हैं। भगवान जो कुछ करते हैं उस जीव के लिए बहुत अच्छा ही करते हैं। वो देखने में लगता है कि हमारे लिए अनहित हो रहा है, हमारे लिए हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जो कुछ होता है बहुत अच्छा होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। दिवस एक नप पुनि बन आए, दिवस एक नप पुनि बन आए, कांधे धनु कलि मुकुट सजाए, हाय सवार नप मार्ग माही, अब देखो श्वेत हिरन तरु छाही, देखो श्वेत हिरन तरु छाही। एक दिवस राजा पुनः वन में आ गए और कांधे अपना पर धनुष चढ़ाए हुए और मुकुट वही बांधे हुए हैं, वही कलयुग का वही मुकुट जिसमें कलयुग ने प्रवेश किया था। अब राजा घोड़े पर सवार है, मार्ग में उन्हें एक श्वेत हिरण दिखाई पड़ता है जो वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है। ते ही चाहत लई नृपति के, जागा मन अभिमान, भूल ज्ञान निज धनुष पर, तत्क्षण तान्यहु बान। अब राजा को अभिमान बढ़ गया कि इस नम्रक को हमको जरूर लेना है, जरूर प्राप्त करना है। वो जबकि राजा दयावान थे, वो ऐसा नहीं करते थे। कहीं भी पूर्व में राजा को शिकार खेलना नहीं दिखाया गया है। अब अपना ज्ञान भूल गए और उन्होंने अपना बाण धनुष पे चढ़ा लिया। मृग ने ये देखा जब, तो मृग चैतन्य विवेक भरी, भगो पवन गति पाई, नृपति भ्रमित कर सघन बन, बैठा ओट लुकाई, बैठा ओट लुकाई। मृग चैतन्य हो गया, विवेक उसके भर गया। वो पवन की गति से भाग खड़ा हुआ और राजा को भ्रमित करता हुआ एक जो वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते होते हैं गिरते हैं, उनके ढेरों में कहीं छुप गया। हिरन छुप गया। मृग खोजत नृप अति अकुलानी, ग्रीष्म ऋतु दुई पहर बिताने। राजा उस मृग को खोजते रहे। ग्रीष्म का ऋतु और 2 पहाड़ बीत गए, दोपहरिया भरी दोपहरिया। थकन प्यास लई व्याकुल भारी, उम गई क्रोध सुज्ञान विसारी। थकन और प्यास लेकर बहुत राजा व्याकुल हैं, राजा परीक्षित, और उनके क्रोध उनका बढ़ रहा है क्योंकि उनको न पानी मिल रहा है, न थकन के लिए कहीं ऐसी जगह मिल रही है जहाँ वो शांति से सो सकें, बैठ सकें। अब उनका ज्ञान जो था वो शून्य हो गया, समझ लो, क्रोध भरा हुआ है। तन मन सहित अधिक अकुलाने, देखिए एक आश्रम नियराने। अब उन्होंने एक आश्रम देखा है, व्याकुल तो है ही, उन्होंने एक आश्रम देखा, उसके पास गए। अब साधु एकांत देखिते ही माही, साधु एकांत देखिते ही माही, उतरी बाजी बांधे उतरु छाही, उतरी बाजी बांधे उतरु छाही। राजा ने जब आश्रम को देखा तो अपने घोड़े से उतर गए और उन्हें घोड़ा अपना एक वृक्ष की
छाया में बांध दिया और देखा एकांत में एक साधु है। और वो साधु कौन है? वो ऋषि शमीक है। ऋषि शमीक चिंतन ताह कैसे, जगत ब्रह्म बिच शंकर जैसे। उनका चिंतन किस प्रकार हो रहा है? जैसे भोले शिव शंकर अपने तपस्या में लीन होते हैं तो संसार उनमें होता है और वो संसार से विरक्त होते हैं। वो उनका ऐसा अद्भुत ज्ञान होता है, उस ज्ञान के प्रकाश में इतने मुग्ध रहते हैं कि उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं रहता है। इसी प्रकार आज शमीक का चिंतन है। अब कलयुग निज चाह विचारी। अब जो कलयुग बैठा राजा के मुकुट पर, उसने अपनी चाह, उसने सोचा अब कुछ करना चाहिए। नप के मन भरी गर्व अपारी। राजा में उसने बहुत अहंकार भर दिया, क्योंकि वो तो ऊपर ही बैठा है ना। निज बल को प्रभाव प्रगटाई, बुद्धि विवेक भूप बिसराई। उसने अपने मल का प्रभाव प्रकट कर दिया, जिससे राजा अपनी बुद्धि और विवेक को भूल गए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक का मतलब ही होता है हमको ये ज्ञान होना चाहिए ये मेरे लिए उचित है या अनुचित है, हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ को, ये शब्द जो विवेक है वो इसी बात का द्योतक है, इसी बात को दर्शाता है। तब भूपति करी करी उपहासा, क्रोध भरे आए ऋषि पासा। जब उनके विवेक ही नहीं रह गया, तब राजा उस साधु की, जो शमीक ऋषि बैठे हैं, उस ऋषि की उपहास उड़ाने लगे, बकने लगे और क्रोध से भरे हुए ऋषि के पास आए। उनके ये अभिमान भरा हुआ कि मैं राजा हूँ और ये आंख मूंदे बैठा है, इसको मेरे आने की आहट भी नहीं सुनाई दी, ये अहंकार, इसने मुझको प्रणाम भी नहीं किया। इस बात का जो है राजा के क्रोध भर रहा है। तो राजा ने इधर उधर देखा, तृणमयी मृतक भुजंग लखी। घास में देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था। तृणमयी मृतक भुजंग लखी और भूप छेदी सर नोक। उन्होंने अपने बाण की नोक से उसको छेद लिया, सर्प को। और ऋषि के कंठ लपेटी कही, नाग राहि शिवलोक। ऋषिवर के कंठ में लपेट दिया और ये कहकर कि नागों को शिवलोक ही शोभा देता है। वाह, कैसे भोले भंडारी बने बैठे हैं। अब लो, इनकी यही कमी थी और सर्प भी इनके गले में आ गया। अस कही भूपति मद भरे, और छोरी बाजी लगाम। हाय सवार हुई पवन गति, चले गए निज धाम। ऐसा कहकर राजा अपने घमंड में भरे हुए अपने घोड़े को छोड़ते हैं वृक्ष से और उसी पे सवार होकर पवन की गति से अपने धाम को वापस चले गए। अब यहाँ शमीक ऋषि का एक पुत्र है जिसका नाम है श्रृंगी। अब कथा के बीच में हम आप लोगों को ये बताते हुए चलते हैं कि जो कथा आप सुन रहे हैं वो मेरी अनवरत बहने वाली एक कविता सरिता है। ये कहीं कथा संसार में दूसरी जगह नहीं है। ये कथा को अन्य माध्यमों से आप सुनते रहे होंगे, लेकिन इस कविता से आप पहली बार परिचित हो रहे हैं, क्योंकि ये कविता अपनी कविता है और ये बहुत बड़ी अनवरत बहने वाली कविता है। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस कविता से आप जुड़ जाइए। सदस्यता, सब्सक्राइब जो कहा जाता है,
उसको आप कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। अब श्रृंगी को पता चला श्रृंगी इनका पुत्र है, उसका बालपन है। समाचार जब श्रृंगी पाए, पितु अपमान सुनत अकुलाए। बाल सखन संग खेलन त्यागी, बाल सखन संग खेलन त्यागी। मन क्रम बचन पिताय अनुरागी, बाल सखन संग खेलन त्यागी। जब वो समाचार कि मेरे पिता के ऊपर किसी राजा ने सर्प लपेट दिया है, ये समाचार श्रृंगी श्रृंगी को प्राप्त होते हैं, तो पिता के अपमान को सुनकर वो व्याकुल हो जाता है। बच्चों के साथ खेलना त्याग कर आता है, क्योंकि वो मन से, कर्म से, वचन से पिता का प्रिय है, पिता का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है। पिता वो पितृ भक्त है, ये कह सकते हैं। धाई आई निज पितहि बिलो की, देखी दशा निज कोप नरों की। जल भरी अंजलि बोले श्रृंगी, जल भरी अंजलि बोले श्रृंगी। जिन अपवित्र कियो पितु अंगी, जल भरी अंजलि बोले श्रृंगी। वो दौड़कर पिताजी के पास आया और उनकी ये दशा देखकर कि वो अब भी बैठे हुए हैं और सर्प मरा हुआ उनके गले में पड़ा हुआ है, उसने अपनी अंजलि में जल लिया और कहने लगा, जिसने मेरे पिता के अंगों का अपमान किया है, तिनकर मम अति दारुण श्रापा। एहि क्षण ते पई है परितापा। और जेहि दिन यहु क्षण पुनि पगुधारे, जेहि दिन यहु क्षण पुनि पगुधारे। तेहि दिन तेहि ताछक डसी मारे, जेहि दिन यहु क्षण पुनि पगुधारे। वो कहने लगा, उसको मेरा ये दारुण श्राप है, कठिन श्राप है कि वो इसी क्षण से दुख को प्राप्त होने लगेगा। और जिस दिन ये समय पुनः लौट कर आएगा, इसी दिन इसी समय, उसी दिन उसको तक्षक डस लेगा और वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। श्रृंगी ने ये श्राप दिया। श्राप अटल कही पुनि पुनि श्रृंगी, ध्वनि वातायन भयो तरंगी। बालक श्राप सुनत ऋषि जागे, बालक श्राप सुनत ऋषि जागे। अति संशयमय चहुँ दिस लागे, बालक श्राप सुनत ऋषि जागे। जब श्रृंगी ने कहा मेरा श्राप अटल है, अटल है, अटल है, तो वो ध्वनि जो थी उसकी वो सारे वातावरण में व्याप्त हो गई, तरंगित हो गई। और बालक की ये श्राप सुनते ही ऋषि जग गए, शमीक ऋषि जग गए और उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, जो आवाज़ गूंज रही थी वो देखा। अब ऋषि शमीक अचरज भरे, हरि माया जी जानी। सुतहि बिलोकति नयन भरी, अब करी कली को अनुमानी। शमीक ऋषि अचरज में भर गए, अचरज में भर गए और हृदय में उन्होंने भगवान की माया को जान लिया कि भगवान क्या चाहते हैं। पुत्र को देखने लगे, आंखें भर आई, पुत्र को देखने लगे और उन्होंने जान लिया ये कलयुग का ही कार्य है और कलयुग आ गया है और उसी का एक यह धरा है। पुत्र को देखने लगे।
अब समीकृत से नहीं रहा गया, वो कहने लगे, हे पुत्र, शिव शिव कही समीकर ऋषि बोले, सुत मोरे सुंदर मन भोले, अब कबहु न जीवन क्रोध बसाया, कबहु न जीवन क्रोध बसाया, देत श्राप लागी नहीं दाया, कबहु न जीवन क्रोध बसाया। ऋषि शमीक शिव 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 कहते हुए उन्होंने जागृत हुए और बोले, मेरे पुत्र, तुम तो बहुत भोले हो, तुमने जीवन में कभी क्रोध नहीं धारण किया हुआ है, और श्राप लेते हुए तुमको, श्राप देते हुए तुमको दया नहीं आई, ऐसे श्राप दे दिया अचानक। यद्यपि पुरुष प्रकृति बस रहाई, और तदपि न डिगई संत श्रुति कहाई। समीक ऋषि कहने लगे, यद्यपि पुरुष जो है ये प्रकृति के अधीन रहता है, फिर भी संत जो हैं वो नहीं डिगते हैं। ऐसा वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि संत जो होते हैं बड़ा विवेकशील होते हैं, वो विवेक से काम करते हैं। इसीलिए तुम यह नीक किए नहीं ताता, तुम यह नीक किए नहीं ताता, बड़ी है नित कली कालु प्रतापा, तुम यह ठीक किए नहीं ताता। हे मेरे प्रिय पुत्र, तुमने ठीक नहीं किया है, इससे कलिकाल का प्रभाव और बढ़ता जाएगा। पिता की बातें सुनकर गंभीर बात कह दी पिता ने, लेकिन पुत्र ने कहा, क्या कहा, सुनत बचन पितु कै गंभीरा, उर भरी पीर नयन भरी नीरा, करी प्रणाम बोला पितु पाही, करी प्रणाम बोला पितु पाही, मैं अबोध येहु जानेहु नाही, करी प्रणाम बोला पितु पाही। पिता के गंभीर वचन सुनकर उसके नयन भर आए पुत्र के, और पिता को प्रणाम करता हुआ कहा, बोला कि मैं अबोध हूँ, हमने इतना तो नहीं जाना, लेकिन मानिय धर्म एक मन माही, पितु सम पूज्य को जग नाही। हमको बस यही मालूम है, उसने कहा, हमको और विवेक, मेरा बालपन है, मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरा जो धर्म है वो ये कहता है कि पिता के समान कोई भी नहीं है संसार में, कोई भी नहीं। मानिय धर्म एक मन माही, पितु सम पूज्य को जग नाही, अंश एक सुत फल जग आए, अंश एक सुत फल जग आए, पितु ईश्वर सम प्रकृति बसाए, अंश एक सुत फल जग आए। उसने कहा, संसार में पुत्र जो होते हैं वो पिता का एक अंश ही होता है, वो फल रूप में, वो बीज तो पिता के होते हैं, वो फल रूप में पुत्र को प्राप्त करता है। इसलिए पिता जो है वो वही ईश्वर है, पिता जो है वही पुत्र का ईश्वर है। वो कह रहा है, इसलिए पितु अपमान न सही सकूं, भली जिए जाई न साई, पितु अपमान न सही सकूं, भली जिए जाई न साई,
हित अनहित चित भूलि मन, श्राप ही उचित उपाय। उसने कहा, श्रृंगी ने, कि पिता का अपमान मैं नहीं सहन कर सकता, और संसार में जो पुत्र होते हैं, जो वास्तव में अपने पिता को ईश्वर मानते हैं, वो कोई भी पुत्र ऐसे नहीं होंगे जो पिता के अपमान को सहन कर लें, और होना भी चाहिए। पिता ही तो ईश्वर है, नहीं सहन होना चाहिए। इसीलिए वो कह रहा, हित अनहित चित भूलि मन, श्राप ही उचित उपाय। हमारे पास और उसको दंड देने के लिए और था क्या, इसलिए मैंने उनको श्राप ही दे दिया। कथा का विश्राम लेते हैं, राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं, आनवर कथा चलती रहेगी। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। राधे राधे।